वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। माचल प्रतीक। हम आज इस क्लास में कंपनी अकाउंट के बारे में सीखेंगे। एक कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, शेयर क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर, मीनिंग एंड डेफिनेशन सीखेंगे उसकी, और टाइप सीखेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर क्या होता है। तो शेयर एक कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है। शेयर एक कैपिटल का पार्ट होता है। कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, टू रेज कैपिटल। हम देखेंगे कंपनी अकाउंट में आपको ये सीखने को मिलेगा कि एक कंपनी शेयर क्यों इशू करती है और किस लिए करती है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आप कोई भी चीज इशू करते हो, खरीदते हो या बेचते हो, तो उसकी अकाउंटिंग होती है ना। तो वैसे ही इस चीज की भी अकाउंटिंग होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। कंपनी अकाउंट में देखेंगे इशू ऑफ शेयर। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कहा है कि कैपिटल है, कैपिटल क्या है, ब्लड है, किसका, बिजनेस का। विदाउट कैपिटल बिजनेस कांट रन, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो कैपिटल हम कहाँ एक कंपनी या तो एक कोई भी इंडस्ट्री या फर्म अपना कैपिटल कहाँ से लाती है, देखेंगे। और सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। एक सोल ट्रेडर है, मतलब उसका खुद का बिजनेस है, वो खुद ओनर है। वो सोल ट्रेडर अपने पॉकेट, अपने जेब से अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा, ठीक है ना। समझ गए। अभी सोल ट्रेडिंग में कहाँ से पैसा आता है, सोल ट्रेडर के पॉकेट से। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल लाते हैं अपने खुद के पॉकेट से। बट इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बड़ी कंपनी होगी या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, तो वो अपना कैपिटल कैसे रेज करते हैं, वो अपना कैपिटल शेयर से रेज करते हैं। द कैपिटल इज रेज थ्रू द शेयर, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द साइज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है तो हमारे बिजनेस के साइज, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब चीजों के लिए कंपनी के पैसा चाहिए। वो पैसा कंपनी आम पब्लिक से बुलाती है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ शेयर, उनको कहते हैं कि हमारी कंपनी का हम एक हिस्सा देंगे, आप हमें उसको पैसे दो, उस हिस्से के बदले हम आपको डिविडेंड देंगे। शेयर पे डिविडेंड मिलता है, ध्यान में रखना। जॉइंट स्टॉक कंपनी as a modern form of business organization emerged to meet requirement of large size business, remove the main defect in or of the partnership of organization, that is unlimited liability and the shortage of fund। देखो, पार्टनरशिप सबसे पहले सोल ट्रेडर होता था, सोल ट्रेडर से लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो देन वो पार्टनरशिप हो गया। देन पार्टनरशिप क्या कर रहे थे, लिमिटेशन थे। पार्टनरशिप में क्या थी, लिमिटेशन थी। क्या थी, लिमिटेशन। तो उस लिमिटेशन में, पार्टनरशिप में क्या थी, लिमिटेशन थी। तो उन्होंने क्या किया, और वहाँ उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड थी, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो शॉर्टेज ऑफ फंड भी था। तो इसकी वजह से कंपनीज ने क्या किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्म कर दिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म कर दिया। इट वॉज देयरफॉर failed to necessary collection of capital from the public at large, encouraging the public distributing the capital। तो इसी के लिए पब्लिक से बड़े पैमाने पे पैसा बुलाया गया। Here the principle of limited liability was adopt, और इसी में प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या किया, अडॉप्ट किया। मतलब कोई भी इंसान जितना पैसा देना चाहता है दे सकता है, ठीक है। अगर इनकेस कंपनी डूब जाएगी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का पूरा पैसा चला जाएगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि कभी आप बिजनेस डूब जाता है, ठीक है, आप बैंक करप्ट हो जाते हो, तो आपका बिजनेस पूरा चला जाएगा, बट आपके जो भी हाउस प्रॉपर्टी उस पर कोई ये नहीं आएगा। बट इन सच की अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा कि आपका पूरा घर जितना भी आपका ओन है, ठीक है ना। आपने शिवाजी तो बॉस मूवी तो देखी होंगे, उसमें कैसे रजनीकांत का पूरा ले लेते, वो बैंक करप्ट हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इसलिए, ठीक है। अब देखेंगे शेयर एंड
capital structure, meaning as per the section 284 of the Companies Act 2013। अभी पहले कंपनी कौन सा एक्ट था? 1956। अभी इसमें क्या हुआ है? अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट माने चेंज, तो वो एक्ट कौन सा हो गया? 2013 हो गया। ये ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड द स्टॉक एज वेल। शेयर क्या होता है? एक हिस्सा होता है कैपिटल का, कंपनी का, और वो स्टॉक में भी हो सकता है। शेयर कैपिटल मीन्स अ कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग शेयर। शेयर कैपिटल माने ऐसा कैपिटल जो शेयर के द्वारा हम कंपनी को, हमारी कंपनी को वो मिलता है। ठीक है। इन केस अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ द शेयर। कंपनी क्या करती है? अपने शेयर, ठीक है ना, कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दिस इज व्हाई इट्स नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, इसी के लिए उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है, मतलब कैपिटल का शेयर। ठीक है, समझो अगर कैपिटल एक रोटी होती तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसका शेयर होता है। ओके। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन राइज 2 टाइप्स ऑफ शेयर, नेमली एज इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ध्यान में रखना कि कंपनी सिर्फ 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर क्या होता है देखते हैं। A share which is not preference share is an equity share। Obviously जो preference नहीं होगा वो equity होगा। It means that if the shareholder is not entitled to fixed dividend or priority at the time of repayment, capital will treated as a equity share capital। Equity share capital माने क्या? At time of repayment, जब कंपनी डिविडेंड देती है तब क्या होता है? इसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड माने अगर हम कोई डिविडेंड तो पता है ना, इंटरेस्ट, जैसे बैंक हमें पैसे डिपॉजिट कर दे तो इंटरेस्ट मिलते हैं, अगर शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, इसलिए वो प्रेफरेंशियल कैपिटल कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर participate in profit of the company after all preferential right have been satisfied। इसका मतलब है कि शेयर, जब पूरे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो भी डिविडेंड बचेगा ना, वो डिविडेंड किसको दे दिया जाएगा? इक्विटी शेयर। इन सच सिचुएशन अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में होगी तो इनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनका फिक्स नहीं है, प्रेफरेंस का फिक्स्ड है। Equity shareholder are the risk bearer and therefore the real owner of the company। कंपनी के रियल ओनर होते हैं। इससे 2 क्वेश्चन पता चलते हैं कि रिस्क बियरर कौन है? शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर है, और रियल ओनर कौन है? तो इक्विटी शेयर होल्डर है। एंड कैन गेट अ डिविडेंड आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका मतलब कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस और प्रेफरेंशियल डिविडेंड का, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अब देखते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर दोज शेयर विच हैव राइट टू रिस्पेक्ट ऑफ टू पेमेंट डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप माने क्या होता है? जब कंपनी बंद होती है, ठीक है ना, ये जो वर्ड है वाइंडिंग अप, उसको फोकस करना है, ठीक है। वाइंडिंग अप माने क्या होता है? जब कंपनी बंद होती है तो उसको पेमेंट मिलता है। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स मिलता है और उसका कैपिटल रीपेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, बंद होती है। बट इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं होता है, क्योंकि जब कंपनी डूब जाएगी तो कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का पैसा दे देगी। ओके, thus the preferential shareholder enjoy preferential right in case of payment of dividend and the repayment of capital। इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान देनी है, प्रेफरेंशियल शेयरहोल्डर को एक प्रेफरेंस होता है, मतलब पहले उसको मिलता है क्या? डिविडेंड, और उसका कैपिटल उसको वापस पहले मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयरहोल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड
बिफोर गिविंग द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ऑब्वियसली सबसे पहले किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल राइट बेनिफिशियल प्रेफरेंस शेयर आर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। अब इसी के द्वारा उन्होंने क्या किया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं वो देखेंगे नीचे। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, redeemable or irredeemable preference share, participating and non-participating preferential shareholder, convertible or non-convertible share preferential shareholder. As per the above classification, a preference shareholder does not affect into accounting entries detail in explain in given. ये जितने भी टाइप्स हो हमें उससे कुछ नहीं, हमारी अकाउंटिंग पे उसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है। ये सब क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, पार्टिसिपेबल, कन्वर्टेबल, ये सब टाइप्स है प्रेफरेंस में। तो ये इन किसी का भी नाम आया तो हम सबसे प्रेफरेंस ही लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड माने जो कंपनी ऑथराइज करती है। The authorized capital is the the authorized capital is the amount of share capital which company authorized is issued by the memorandum of association. कोई भी कंपनी शुरू होने से पहले उसको अपना मेमोरेंडम बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम में उसके रूल्स रेगुलेशंस, कितना कंपनी में कैपिटल होना चाहिए, वो सब होता है। जब मेमोरेंडम में जितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल होंगी उनको उतने ही ऑथोराइज करने पड़ेंगे। उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते, उससे कम भी नहीं कर सकते। ठीक है। द अमाउंट ऑथोराइज कैपिटल इज डिटरमाइंड आफ्टर द टेकिंग द कंसिडरेशन द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। ये डिसीजन कब लिया जाता है? जब कंपनी को क्या होता है, कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी को, उसमें से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मेमोरेंडम में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। दिस कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। उसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ये कैपिटल हमारा ऑथराइज कैपिटल कहाँ रजिस्टर होता है? सीबी में, सेक्रेटरियल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, या तो नेफ्टी में हो सकता है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच इज कंपनी इज ऑथराइज टू राइज द शेयर ऑफ द इशू ऑफ शेयर। जितना है इससे हम ज्यादा इशू नहीं कर सकते। जितना शेयर कैपिटल, समझ लो उनको 5 लाख का ऑथराइज कैपिटल है तो वो 5 लाख के शेयर इशू कर सकते हैं। अगर 10 रुपए का शेयर हो तो वो कितने का करेंगे? तो ठीक है, जैसे 5 लाख का हो तो वो कितने का? 5 लाख का हो तो वो 50,000 शेयर इशू करेंगे। ठीक है। तो द अथॉरिटी कैपिटल कैन बी इंक्रीज द डिक्रीज बाय द अडॉप्टिंग प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। हाँ, हम लीगल प्रोसीजर करके हमारा ऑथराइज कैपिटल कम या ज्यादा कर सकते हैं, हमने देखा है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ कैपिटल, इशू कैपिटल ऑथराइज के बाद, ऑथराइज कैपिटल माने कितना होना चाहिए और हम इशू कितना करते हैं वो देखेंगे। द कंपनी इज द issue capital is that part of the authorized capital which is offered to the public to subscribe. इशू कैपिटल माने क्या? जो इशू करते हैं, जैसे कंपनी उसको 5 लाख की जरूरत है तो वो अपने 10 रुपए के शेयर 50,000 शेयर इशू करेंगे। मतलब 50,000 ये क्या हो गए है? 50,000 ये क्या हो गए? इशूड हो गए शेयर। ठीक है ना। 50,000 उन्होंने इशू किया 5 लाख के लिए, उसको इशू कहते हैं। जो कंपनी पब्लिक को बोलती है सब्सक्राइब कर लो हमारे शेयर, जैसे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे वैसे। इफ द कंपनी इशू ऑल इट्स शेयर, जब कंपनी पूरे इशू शेयर कर देती है, इशू कैपिटल इज विल इक्वल एज ऑथराइज्ड कैपिटल। जब 50 के 50,000 इशूड हो जाएंगे ना तो उस दिन क्या मतलब उस समय क्या हो जाएगा कि ऑथराइज और इशू कैपिटल इक्वल हो जाएगा। जनरली कंपनी इशू द नंबर्स ऑफ शेयर विच इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एट टाइम ऑफ देयर इशू। तो कंपनी को जितना जरूरी है, सफिशिएंट है, उतना वो क्या करेगी? अपना शेयर इशू करेगी। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट इशू टू द पब्लिक इज नोन एज द अनयूज कैपिटल। जैसे अगर 5
50,000 शेयर है, ठीक है ना। 50,000 में से 40,000 के सब्सक्रिप्शन मिल गए, मतलब 4 लाख मिल गए, 1 लाख नहीं मिला, तो 1 लाख के शेयर कितने हो गए? 10,000। तो वो 10,000 हमारे क्या हो जाएंगे? अनयूज्ड कैपिटल, ठीक है ना। जो ऑथराइज कैपिटल का जो जितना भी डिफरेंस होगा ऑथराइज कैपिटल और इश्यू कैपिटल में, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनइश्यूड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है देखेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द इश्यू कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जितना भी आप क्या करेंगे? इश्यू करेंगे, इश्यू में से जितना भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, जैसे यहाँ पे 40,000 सब्सक्राइब किए, तो आपके क्या हो जाएंगे? सब्सक्राइब शेयर कितने हो जाएंगे? 40,000, और 40,000 का सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख। ओके, व्हेन द शेयर इश्यू for the subscription and will wholly subscription issue capital would be the same at the subscribed capital। आप wholly कर सकते हैं या तो partly कर सकते हो, बाद में डिस्कस करते हैं। The part of issue capital which is the subscribed by the public is known as unsubscribed capital। जैसे अगर 40,000 लोगों ने खरीदे, पर उसमें से कुछ 5,000 लोग हैं, 40,000 के शेयर गए हैं, ठीक है। 40,000 में से अगर कोई 1 या 2 शेयर होल्डर पैसा नहीं देता, या तो कोई ज्यादा शेयर होल्डर उस सब्सक्राइब करने के बाद पैसा नहीं दे पाते हैं, तो वो अनसब्सक्राइब क्या हो जाएगा? कैपिटल में चला जाएगा। अब देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। कभी भी कंपनी शेयर जब खरीदती है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, अब उसके पैसे मांगेंगी कंपनी, तो एक साथ नहीं मांगती, उसके लिए वो कॉल करती है, ठीक है ना। एक वो किस्तों में, जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट में मांगेंगी, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा चाहिए, तो सबसे पहले वो कॉल करेंगी, तो देखेंगे। इसी को कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फॉर द शेयर होल्डर, ठीक है। जो कंपनी जो भी सब्सक्राइब किए हुए शेयर होल्डर है उनसे क्या करेंगे? सब्सक्राइब शेयर परचेसर है, उनको क्या करेंगी? कॉल करेगी और बोलेंगी आप पैसा दो, ठीक है ना, शेयर का। द कंपनी डिमांड ओनली दैट पोर्शन दैट वैल्यू शेयर विच इज कंसिडर्ड टू सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग। मतलब उस समय के हिसाब से उनको कितना पैसा मांगना चाहिए। जैसे 10 रुपए में से वो 5 रुपए मांगे या 2 रुपए, उस समय पे डिपेंड होता है। इट शुड बी नॉट दैट कॉल्ड अप कैपिटल, it should be noted that called up capital may be equal in subscribed capital। और इसी समय क्या कहा जाता है? और उतने पैसे हमको मिल जाते हैं तो उसको कॉल्ड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल से इक्वल माना जाता है। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड, जैसे कोई अगर पैसे नहीं चाहिए, ठीक है ना, आधे लोग को कॉल भेज दिया और आधे लोग को भेजा ही नहीं क्योंकि उतनी जरूरत ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? हम अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद पेड अप कैपिटल। अब कैपिटल कॉल करने के बाद वो क्या करेंगे? पेड करेंगे। तो हमारे पास जो भी कैपिटल आता है पेड अप, मतलब अभी रिसीव्ड हो जाएगा, उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल अप कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। बराबर है, जो शेयर होल्डर एक्चुअली पे करता है कंपनी के कॉल पर, उसी को क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल कहते हैं। एज इट लाइकली दैट सम शेयर होल्डर may not pay all the amount demanded due on their shares। अगर कोई एक शेयर होल्डर या 2-3 जितने भी हो, अगर उस टाइम पे जो कंपनी को डिमांड है वो ड्यू रखते हैं, ठीक है, नो रिसीव, वो क्या करते हैं? अपने शेयर देते नहीं है, शेयर के पैसे नहीं देते। द पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल एज लेसर देन द कॉल्ड अप कैपिटल बट इट नॉट बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। ऑब्वियसली पेड अप कैपिटल कम हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल के थ्रू, ठीक है। जितना बोला है उतना नहीं आया, ठीक है ना, कुछ लोगों ने पैसे दिए ही नहीं। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड जो भी डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का है उसको कॉल्स इन अरियर कहा जाता है। कॉल्स इन अरियर माने जब कंपनी किसी से पैसे मांगती है और वो शेयर होल्डर नहीं दे पाता किसी कारण की वजह से, तो उस कॉल को कॉल्स इन अरियर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिजर्व कैपिटल।
कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं, मतलब बचा हुआ रखता है ना। इट इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, विच द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन हैड बी डिसाइड टू नॉट कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। अब कंपनी क्या करेगी, पहले इशू करेगी, जितने भी सब्सक्राइबर है उसके, उसमें से कुछ शेयर होल्डर को उसने पैसा ही नहीं मांगा है। क्यों नहीं मांगा है? क्योंकि उसको जरूरत नहीं होगी। बट एट टाइम ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब वो बुला देंगे उसको, उनके जो रिजर्व में है बचे हुए हैं तो उनसे वो पैसे लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे। ठीक है, कैसे लगा बताइए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करो। ठीक है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके।